So, good morning students. Today we are going to discuss the functions of blood and its various types. So, blood is a red color liquid. The red color is due to hemoglobin. The composition of blood is mainly of these four cells. बाकी proteins, electrolytes भी हैं उसके अलावा, वो minor amount में है. First is plasma. Second is RBC. आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है. और काम क्या है आरबीसी का? हीमोग्लोबिन बनाना. और हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन जो है बॉडी में कैरी करना, ठीक है. तो जितना आपकी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन आप लोगे उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा. The red color of the blood is due to this hemoglobin. ठीक है. RBCs का time span है 120 days. After every 120 days, they tend to regenerate itself. Then second type of cells present in blood is WBCs. WBCs को हम leukocytes भी कहते हैं and soldiers of the body. क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको कौन बचाते हैं, कौन से सेल्स बचाते हैं? दी सोल्जर्स और द WBCs. दो तरह के होते हैं WBCs, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स: न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड eosinophils. Then agranulocytes, which are without the granules, they are of two types: lymphocytes and monocytes. Then the fourth type is platelets. Platelets को हम thrombocytes भी कहते हैं because they are produced in bone marrow. और इनका मेन काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, ठीक, ब्लड क्लॉटिंग. And then coming to the functions of blood. This is very important question from the exam point of view. Functions of iron, functions of blood, same लिखोगे आप. या फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन भी अगर आता है, तीनों में से कुछ भी आता है, फंक्शन ऑफ ब्लड, आयरन, हीमोग्लोबिन, सेम फंक्शंस आप इसमें लिख सकते हो. सो एक एक करके हम इन फंक्शन को समझेंगे. पहला काम है टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी, ठीक है. ब्लड हमारी बॉडी में पूरा जब सर्कुलेट करता है तो वो ऑक्सीजन लेके जाता है फ्रॉम द लंग्स टू द होल बॉडी. Second thing is it carries carbon dioxide from the body to the lungs, है ना. थोड़ा सा ये ध्यान देखो, ऑक्सीजन जो है लंग्स टू बॉडी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लंग्स में आ रही है. थर्ड फंक्शन इज टू कैरी द हार्मोन्स. क्योंकि ब्लड जो है मेन व्हीकल है, इट विल कैरी ऑल द हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Endocrine glands क्या होते हैं? Which produce the secretions. Then it also carries the digested food from the small intestine to the body. जो आपने खाया पिया है सारा, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया? टू द बॉडी. कौन लेके जाएगा? ब्लड, बिकॉज इट इज ए कैरियर, इट इज ए व्हीकल. Then it also carries the waste products and lastly it maintains your body temperature, ठीक है. गरम ठंडा, जब आपको ठंड लगती है आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं, है ना. Then last very important function is because of presence of these soldiers in the blood, it protects our body from all the bacterial and viral infections due to presence of WBCs, also called as leukocytes, ठीक है. मेन क्वेश्चन आपको इसी तरह से आते हैं. Who are the soldier? What are the cells called as soldiers in our body? So WBCs और leukocytes. अब इनकी थोड़ी सी डेफिशिएंसी डिजीज भी कर लेते हैं. ल्यूकोपीनिया, पीनिया जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा, ब्लड में किसकी कमी है? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है. इसी तरह से
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स की डेफिशिएंसी इन द ब्लड, ठीक है। आरबीसीज की डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, द टाइप्स ऑफ एनीमियाज। तो अभी तो हमारा सिर्फ ब्लड, उसकी कंपोजिशन और उसके फंक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे टाइप्स ऑफ एनीमियाज। So thank you so much for listening carefully.